हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी लोबाबा में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपराधिक विधि क्या है। यानी कि आईपीसी जब आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो जरूर आता है कि अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है और अपराध की अवस्थाएं क्या है। दोनों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। यानी कि अपराध क्या है ये क्वेश्चन आएगा, अपराध क्या, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है और अपराध की अवस्थाएं क्या है, इसके बारे में बताना। तो अगर आपने इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इस वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि जो ये मेरे नोट्स हैं जब मैं लॉ कर रहा था मेरे आईपीसी में काम आए तो मेरे को अच्छे खासे नंबर मिल गए थे। और अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और यूपीएससी में भी मैं यही नोट्स पढ़ रहा हूँ। दोस्तों देखो यही नोट्स पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इसके माध्यम से जो मेरे भाई बंधु है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, दोस्तों इसके माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना और देखो अब अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व। ठीक है, तो अपराध क्या है ये क्वेश्चन है, व्हाट इज क्राइम। ठीक है, अपराध एक आवश्यक बुराई है, आदि अनादि काल से अपराध होते आए हैं और सृष्टि के साथ अपराध चलते रहेंगे। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कुछ भी नहीं था लाइन में, बस आपको करना अपराध एक आवश्यक बुराई है, आदि अनादि काल से अपराध होते रहे, क्योंकि पहले से अपराध चलते रहे और सृष्टि के साथ अपराध चलते रहेंगे। ठीक है, और यह राज्य का कर्तव्य है, यानी राज्य मतलब सरकार का कर्तव्य है, यह न्यायपालिका कर्तव्य है, न्यायालय कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे या जल्दी से जल्दी करे। ठीक है, अपराध शब्द को परिभाषित करना अत्यंत ही कठिन कार्य है, क्योंकि दोस्तों अपराध को परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य ही है और बहुत से विधि शास्त्रियों ने अपराध को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो मैंने एक विधि शास्त्र को लिया है, कैनी। ऐसा कार्य है जिसके विरुद्ध दंड देने की शक्ति सिर्फ राजा के पास है। यानी ऐसा कार्य है जब किसी ने अपराध किया है सिर्फ दंड देने की शक्ति राजा यानी सरकार जो चल रही है उसके पास है, न्यायालय न्यायपालिका के पास है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा अपराध क्या है जो कि पुराने समय से चल रहा है और ये बंद भी नहीं होएगा और राज्य का कर्तव्य है कि अपराध का निवारण करे, जल्द से जल्द करे। तो दोस्तों अपराध आपका क्लियर ऑलमोस्ट शायद हो गया होगा। तो अपराध के आवश्यक तत्व हम पढ़ते हैं। ठीक है, अपराध के आवश्यक तत्व में क्या है दोस्तों, तो अपराध के आवश्यक तत्व स्टार्ट होते हैं एक व्यक्ति। ठीक है, यानी व्यक्ति होगा, एक पर्सन होगा, जो कि धारा 11 में इसके बारे में बताया गया है। अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो विधिक दायित्व के अधीन हो। ठीक है, लॉ के अधीन हो। ठीक है, लॉ के अधीन हो यानी ऐसे लीगल का ऐसा कार्य जो कि लीगल हो और जो कि लॉ के अधीन आता गया हो, लॉ में इसके बारे में वर्ण किया गया हो, यानी धारा बनी हो या सेक्शन बने हो कि इसने इस कार्य के विरुद्ध कार्य किया है। ठीक है, गलत कार्य किया है इस धारा के अंगेंस्ट। ठीक है, तो एक व्यक्ति होगा, आवश्यकता तो बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, व्यक्ति होगा, दुरास्य होगा, उसके मन में दुरास्य होगा उसके प्रति जिसको वो हानि पहुंचाना चाहता है। ठीक है, ऐसा कार्य दुरास्य या आपराधिक आशय से युक्त हो। आईपीसी में इस शब्द का वर्ण नहीं हुआ। ठीक है, अब आईपीसी में दुरास्य का वर्ण नहीं हुआ लेकिन दुरास्य शब्द यूज होता है। ठीक है, और भारी कार्य है यानी दुरास्य से भारी कार्य होगा, यानी दुरास्य आएगा मन में, फिर दुरास्य के बाद भारी कार्य होगा, भारी कार्य उसके प्रति एक्ट होगा। ठीक है, जैसे दुरास्य अनुसरण में कार्य या लोप का किया जाना। उसके बाद होगा फोर्थ में क्षति, यानी क्षति मतलब धारा 44 में क्षति के बारे में बताया गया है। यानी जब भारी कार्य हो जाएगा उसके बाद क्षति होगी उस बंदे को जिसको हमने किया है, यानी जिस बंदे ने जो भी कार्य किया है उसको क्षति होगी। जैसे ऐसे कार्य से मानव या समुदाय को हानि हुई। फिर इसके बाद आएगी हमारा अपराध, यानी 40वें अपराध के बारे में, धारा 40 में अपराध के बारे में बताया गया है। ऐसा कार्य के लिए दंड की व्यवस्था जो कि राज्य द्वारा की जाती है। अब देखो दोस्तों अपराध के आवश्यक तत्व में जरूरी क्या क्या होता है। एक पर्सन, एक व्यक्ति होगा, ठीक है, जो कि धारा 11 में बताया गया। व्यक्ति के बाद दुरास्य होगा, उसके मन में दुरास्य होगा उस कार्य को करने के लिए, गलत कार्य जो भी दुरास्य के बाद होता है उस दुरास्य से जो भी होगा उससे काम करना, उसके ऊपर काम करना, कार्य करना, भारी कार्य है। ठीक है, उसके प्रति एक्ट करना, एक्ट हो जाएगा, एक्ट होने के बाद क्षति होगी, उस बंदे को क्षति होगी, यानी क्षति जो होगी वो लीगल होगी, यानी विधिक क्षति होगी, वो होगी धारा 44 के तहत। ठीक है, और क्षति को धारा 44 में बताया गया अपराध, फिर उसके बाद सीधा अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराध। तो दोस्तों आपने देखा कि अपराध के आवश्यक तत्व में क्या है, व्यक्ति होगा, दुरास्य होगा, उसमें भारी कार्य होगा, क्षति होगी और अपराध हो जाएगा। तो अपराध के आवश्यक तत्व में यही है दोस्तों, और आपको ये समझना है बस, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप बिल्कुल लिख दोगे और आपके नंबर आ जाएंगे। और अपराध की अवस्था में क्या होगा, आशय होगा। सबसे पहला आशय होगा गलत इंटेंशन, यानी गलत कार्य करने का आशय होगा। ठीक है, जैसे एक्ट्स, जैसे मेंसरिया, इसमें मेंसरिया बताया गया, यही हमारा इंटेंशन में आ जाता है, गलत कार्य का। ठीक है, अपराध की अवस्था में। फिर आगे तैयारी,
अब दोस्तों तैयारी के लिए भी अपराध कुछ सेक्शनों में धारा में अपराध बताया गया है कि आप तैयारी कर रहे हो, यानी मैंने किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा दी, गन पकड़ा दी और मैंने कहा गोली मार, अब उस बंदे ने गोली नहीं मारी, यानी मैंने कहा किसी ने कहा कि गोली मार उसको, किसी बंदे ने किसी लड़के को बंदूक पकड़ा दी और कहा कि उसको गोली मार, अगर उसने गोली नहीं मारी जब तक, तो आप कैसे कह दोगे कि ये अपराध है? क्योंकि अपराध के आवश्यक तत्व में तो बताया गया है कि मैंसरी आएगा, फिर उसमें एक्ट भी तो होना चाहिए और इंजरी भी होनी चाहिए। यहाँ पे तो तैयारी में कोई इंजरी भी नहीं है, तो कैसे हम कह देंगे कि अपराध है? तो दोस्तों कुछ सेक्शन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 सेक्शन है, 7 या 6 सेक्शन है, 7 सेक्शन है जो कि बता देंगे तैयारी को भी हम अपराध कह सकते हैं। जैसे 122 बताता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की जो भी तैयारी करेगा वो अपराध है। 126 में मतलब भारत देश से संबंधित जो भी हमारे अच्छे संबंध है उसमें लूट करेगा तो वो भी अपराध है, यानी और नकली सिक्के का उपकरण बनाएगा 233 234 235 सिक्के बनाएगा, नकली सिक्के बनाने की कोशिश करेगा भारत सरकार के विरुद्ध जो भी भारत सरकार के सिक्के है तो वो भी अपराध माना गया है। और 256 257 यानी सरकारी स्टंप, यानी सरकारी स्टंप की खपती करेगा, कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो वो भी अपराध है। तो सेक्शन 7 में बताया गया तैयारी को भी दंड कहा गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि तैयारी को भी यहाँ पे दंड बताया गया किसमें? अपराध की अवस्थाएं में। और उसके बाद होगा तीसरे में प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न करना, जैसे तैयारी तो हो गई अच्छे से, फिर उसका प्रयत्न भी तो करना है। अब कोई कार्य होता है प्रयत्न करने से भी अपराध माना जाता है, जैसे किसी ने किसी को मर्डर करने की सुपारी दी, वो मर्डर कर नहीं पाया, उनने कोशिश तो करी, प्रयत्न तो करा, गोली चला दी, वो बच गया गलती से, तो उसने क्या करा? हत्या का प्रयत्न करा, तो हत्या का प्रयत्न को 307 कहेंगे। आपराधिक मानव वध को 308 और हत्या करने का प्रयत्न, सुसाइड करने का प्रयत्न को भी अपराध माना गया है। और लूट करने का प्रयत्न को 393। तो दोस्तों आपने देखा प्रयत्न, और अब हो जाएगा अपराध पूर्ण हो जाएगा, जब ये कार्य हो जाएगा तो अपराध पूर्ण हो जाएगा। तो ये थी अपराध की अवस्थाएं, आज से होगा, तैयारी होगी, प्रयत्न होगा, अपराध को पूर्ण हो जाएगा। और अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? व्यक्ति होगा, दुराशय होगा, भारी कार्य होगा, क्षति होगी, अपराध हो जाएगा। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, अपराध क्या है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है और अपराध की अवस्था क्या है। बिल्कुल आसान है, आप इस वीडियो को देख लो और आप बिल्कुल समझ जाओगे अच्छे से। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना और कमेंट और लाइक करके बताना, और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए हम और भी वीडियो बनाएंगे, मोटिवेट मिलेगा आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो। धन्यवाद।